हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको समझाना चाहती हूँ। दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इस फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जो चीज़ मैं पूरा आपको डायग्राम से समझा रही हूँ, आप डायग्राम देखिए और आप एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, राइट। द पॉइंट, आर यू सीइंग दिस डायग्राम? अब दिख रहा है ये डायग्राम? ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, मैंने फर्टिलाइजेशन की बात करी है। आप सभी को पता है फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यहाँ देखो, फीमेल गैमेट मैंने दिखाया है इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में कि ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है। ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और इस ओवम को रिसीव कर रहा है कौन? फिम्बरी। इस प्रोसेस में ओवम को रिसीव कर रहा है फिम्बरी, और ओवम वहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया। कौन पहुँच गया? ओवम, दैट इज़ अ फीमेल गैमेट। ये उसके अपने ही पार्ट्स में हो रहा है कि फीमेल गैमेट रिलीज़ किया ओवम को, ओवरी ने, फिम्बरी ने रिसीव किया और इसको फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया। ठीक है। अब है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवम के पास स्पर्म का जाना जरूरी है। ठीक है, ओवम मतलब फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी फ्यूज़न होगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है कपुलेशन, या मेटिंग बोलते हैं या क्वाइटस बोलते हैं। ये एक फिजिकल रिलेशन है मेल और फीमेल का, जिसमें मेल जो है अपने सीमेन को, अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी में, दैट इज़ वेजाइना में इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये जैसे ही सीमेन वेजाइना में इंट्रोड्यूस होता है तो इसमें जो प्रेजेंट स्पर्म होते हैं उसके पास टेल होती है। तो टेल होती है, टेल की हेल्प से वो क्या करना स्टार्ट करता है? मूव करना स्टार्ट करता है। मूव करते हुए वो सर्विक्स को क्रॉस करता है, यूट्रस को क्रॉस करता है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ओवम एक ही बार रिलीज़ होगा। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से ओवरी ओवम रिलीज़ कर रही है। इन नॉर्मल कंडीशन, इन हेल्दी कंडीशन, एक ही ओवम रिलीज़ होगा, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, अल्टरनेटली होगा। तो एक ओवम, ये स्पर्म जो है ये तो दोनों फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, बट ये इकट्ठा कहाँ हो जाएगा, एक्यूमुलेट कहाँ होगा? जिस फैलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट है। फीमेल बॉडी में एक 1 मंथ में एक फीमेल गैमेट रिलीज होती है। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल बॉडी में एक बार में एक फीमेल गैमेट रिलीज होती है, दैट इज ओवम। जबकि मेल बॉडी में सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं जो कि इजैकुलेट होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। तो एक ओवम के चारों तरफ मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दे वांट टू पेनिट्रेट इट। अब ये क्या करना चाहते हैं? अब ये ओवम को रप्चर करके अपने न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि स्पर्म के डायग्राम में एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गोल्जी बॉडी का हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्प करता है। लेकिन मिलियंस ऑफ स्पर्म में कोई एक स्पर्म कैपेबल होता है जो ओवम के वॉल को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है और अपने न्यूक्लियस को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, केवल एक स्पर्म फ्यूज़ करेगा, सिर्फ एक। उसके बाद जो है ओवम के वॉल में मतलब पोलैरिटी हो जाती है जिससे कि कोई दूसरा स्पर्म उसमें इंटर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही फ्यूज़न होगा एक स्पर्म और ओवम का, दैट विल फॉर्म जाइगोट। क्या बनेगा उससे? जाइगोट बनेगा। जो मैंने ऊपर एरो करके बनाया हुआ है दैट इज़ जाइगोट। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो जाइगोट वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। जैसे ही जाइगोट, जाइगोट कितने सेल का है? एक सेल का है, क्योंकि ओवम में केवल स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। तो न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। अगर ओवम के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होंगे तो स्पर्म के न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो अब जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया वो कैसा हो गया? 2n हो गया। 2n का मतलब हो गया डिप्लॉइड सेल। क्या मतलब हो गया? डिप्लॉइड सेल। जाइगोट इज डिप्लॉइड। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल है। कोई पूछेगा जाइगोट में कितने सेल हैं, तो एक ही सेल है, सिंगल सेल है। ठीक है। जाइगोट जैसे ही बनेगा इसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक सेल डिवीज़न का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर में अब कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था हाफ हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से
8, 8 से 16 ऐसे करके माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब्स के होते हुए ही ये जो ग्रुप ऑफ सेल है वो नीचे की तरफ आएगा और फाइनली यूट्रस के पास आएगा और यूट्रस के अंदर जो है इंडोमेट्रियल वॉल होते हैं। यूट्रस में जो वॉल होते हैं इंडोमेट्रियल वॉल, ये इसके चारों तरफ इसको कवर कर देते हैं। इस इम्ब्रियो को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जो कि यूट्रस के इंडोमेट्रियल वॉल में होता है, इम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये जो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है एक फ्लूइड में होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि जो इम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड का ये यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार दोबारा आपको रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। मैंने बताया कॉपुलेशन के हेल्प से मेल स्पर्म को इंट्रोड्यूस करता है फीमेल वेजाइना में, जिससे ये स्पर्म अपने टेल की हेल्प से मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में। जिस फैलोपियन ट्यूब में ओवम रिलीज़ हुआ हो वहाँ पे स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करता है। ठीक है, और बनाता है जाइगोट, जो कि सिंगल सेल है। ये जाइगोट माइटोटिक सेल डिवीज़न करके बहुत सारे सेल का ग्रुप बनाता है और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से ही वो नीचे आते हुए वो यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस का इंडोमेट्रियल वॉल इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कवर कर देता है, जिसको बोलते हैं इम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। और ये जो इम्ब्रियो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगी, फिर से एक्सप्लेन करूंगी। बट आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय क्लास, थैंक यू।